Welcome in today's online class. So today we will discuss about a short paragraph, an ideal student. About what? About an ideal student. About an ideal student. So our today's topic is ideal student. When someone say an ideal student, तो what comes in our mind? Who is an ideal student? सबसे पहले माइंड में आता है कि आइडियल स्टूडेंट होता क्या है. तो एन आइडियल स्टूडेंट इज हु इज अ मॉडल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एज ए मॉडल लगे, मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि सभी लोग उसको, सब दूसरे सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे उसको फॉलो करें या फॉलो करने की सोचें. सेकेंडली, द स्टूडेंट हु लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, स्टूडेंट जो अपने लेसन्स को रेगुलरली लर्न करता है, रेगुलरली, एंड अवॉइड्स all those that stand against this way to study is called an ideal student. उसकी स्टडी के बीच में आने वाली जो भी दूसरी फालतू चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें, उनको वो अवॉइड करता है, रेगुलर अपने लेसन्स पर वर्क करता है, उनको लर्न करता है, दैट इज़ कॉल्ड एन आइडियल स्टूडेंट. गॉट इट बेटा? नाउ वी विल लर्न more about an ideal student. Okay, the very word students denotes a person. अभी जो स्टूडेंट वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट एक ऐसे पर्सन को बताता है फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, जो कि अपने अध्ययन का शौकीन हो, जो कि स्टडीज़ उसको बहुत पसंद है. बट स्टडीज़ डू नॉट मीन, लेकिन स्टडीज़ का ये मतलब नहीं है जस्ट बुकिश नॉलेज, कि उसको केवल बुक की नॉलेज हो, बट अ रियल नॉलेज, लेकिन उसको एक रियल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ मैन. किसके बारे में? मैन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, नेचर के बारे में, माइंड के बारे में, एट्सेट्रा ऑल. मतलब रियल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, मैन, सोसाइटी, नेचर, माइंड, एट्सेट्रा, केवल बुकिश नॉलेज ना हो. ऐसा स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट होता है. सच अ वेरीगेटेड नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाई अ पर्सन. और ऐसी नॉलेज जो है, ऐसी जानकारियाँ जो है, केवल कौन से पर्सन के पास हो सकती है? पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड विल. ऐसा पर्सन जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो. तो स्ट्रॉन्ग माइंड एंड विल के साथ पर्सन हो, और उसका गुड हार्ट हो और साउंड हेल्थ हो, मतलब अच्छे दिल का व्यक्ति हो, नेक दिल का व्यक्ति हो, हमेशा दूसरों की हेल्प करता हो, जेलसी फील नहीं करता हो, टीम स्पिरिट उसके भीतर हो. बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो गुड हार्ट एंड के भीतर अंदर आती हैं. और साउंड हेल्थ हो, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी उसकी होनी चाहिए. मीन्स आप देखें कि अगर रेगुलर उसका जो रूटीन है वो बहुत अच्छा है, तो रेगुलर रूटीन है, एक्सरसाइज करता है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इन चीज़ के, इन वर्ड्स के अंदर आ जाती है. स्ट्रॉन्ग माइंड एंड विल एंड गुड हार्ट एंड साउंड हेल्थ. गॉट इट बेटा? So, the very connotation of being an ideal student is one's keen interest in developing an all-round personality. मतलब उसका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, गहरा इंटरेस्ट उसका होना चाहिए किस चीज़ में? ऑल राउंड पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के बारे में, कि उसे ये सारी जो पर्सनालिटीज़ है वो अपने अंदर डेवलप करनी है. एक आइडियल स्टूडेंट के नाते स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, गुड हार्ट होना चाहिए, साउंड हेल्थ होनी चाहिए, और उसको जो नॉलेज है वो उसकी रियल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए. ऑल दिस है ना. और
पढ़ाई के अलावा की जो फालतू चीज़ें हैं उनमें दिमाग नहीं लगा के उसको अपने लेसन्स जो है वो रेगुलरली लर्न करने चाहिए और बेकार की चीज़ों को उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो नाउ वी विल लर्न मोर और क्या क्या हम हमारे अंदर गुड स्टूडेंट बनने के लिए, आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए हम अपने अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं। यू विल लर्न दिस। हाउ बेटा? by going into detail by going into detail by going into detail डिटेल में जाकर हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, वी कैन से दैट एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ ए थर्स्ट फॉर नॉलेज, मतलब नॉलेज की उसमें प्यास होनी चाहिए। जिस तरीके से आप व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो बहुत इस तरीके से बेचैन हो जाता है कि उसको पानी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो एक ऐसी वाली नॉलेज की थर्स्ट उसके भीतर होनी चाहिए। Got it, बेटा? He has the curiosity to learn and understand new things about man and nature. उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कि ईगरनेस होनी चाहिए, कुछ उत्सुकता होनी चाहिए लर्न करने की और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को समझने की, मैन के बारे में, नेचर के बारे में, कि वो तभी उसकी डीप नॉलेज होगी कि वो जब हर चीज़ के बारे में उत्सुक होगा। देखिए, हम जस्ट घर से बाहर निकलते हैं तो हम नेचर से रूबरू होते हैं, नेचर से इंटरेक्शन होता है हमारा। तो नेचर के बारे में हम एक एक चीज़ को कीनली उसको रीड कर सकें, मैन के बारे में हम नई से नई बातों को जान सकें या हम जानने के इच्छुक हों, तो ये एक आइडियल स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। नाउ बेटा, ही हैज़ अ रेगुलर रूटीन फॉर डूइंग एवरीथिंग। सब काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए उसका एक रेगुलर रूटीन होना ज़रूरी है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दस ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल। रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल, टाइम का पाबंद उस व्यक्ति को होना चाहिए, कि टाइम की जो व्यक्ति कदर करता है, समय की जो व्यक्ति समय का जो व्यक्ति ध्यान रखता है प्रॉपर, वो प्रोग्रेस करता है। तो रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग में जल्दी उसको उठना चाहिए। टेक्स रेगुलर एक्सरसाइज करने से माइंड डेवलप होता है, तो एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी चाहिए, बॉडी एज वेल एज माइंड, है ना, डेवलप होता है। हैज़ हिज बाथ एंड गोज़ टू हिज हर स्कूल इन टाइम। समय पर डेली स्नान ले, नहाए एंड अपने स्कूल समय पर जाए। मतलब लेट कमर उसको नहीं होना है किसी भी काम में। ही डिवोट्स हिज टाइम टू स्टडीज़ होल हार्टेडली, मतलब अपना जो समय है वो अध्ययन में, स्टडीज़ में पूरे दिल से उसको अपना टाइम उसको देना है, डिवोट करना है होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से। अगर आपका मन कहीं और होगा, आपका ध्यान कहीं और होगा और आप पढ़ाई करते जाएंगे तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है ना, नो रिजल्ट विल बी देयर। तो प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस लेने के लिए होल हार्टेडली हमें पूरे दिल से डिवोटी होना चाहिए अपने स्टडीज़ के लिए, एक आइडियल स्टूडेंट को। एंड इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। गुड बुक्स ऑफ टीचर्स का अगर आप एक्सटेंडली आप इसका मीनिंग निकालें तो एक तो वो कि गुड बुक्स टीचर ने बताया कि ये वाली बुक्स अच्छी हैं, इससे आपको स्टडी करनी है। उसके अलावा गुड बुक्स ऑफ टीचर मतलब टीचर के द्वारा जो आपको अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है, टीचर के द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, उस प्रॉपर गाइडेंस को एक आइडियल स्टूडेंट पूरी तरह से फॉलो करता है। होम ही रिस्पेक्ट सिंसियरली। आइडियल स्टूडेंट है तो अपने टीचर का रिस्पेक्ट सिंसियरली करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। एज ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, जैसा कि वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता है। मतलब पेरेंट्स और टीचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेरेंट सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं जो हमें संस्कार देते हैं, लेकिन उन संस्कारों को सही डायरेक्शन कौन देता है? टीचर देता है ना। चीज़ों को अच्छे से समझने की नॉलेज जो है वो हमें टीचर से मिलती है। तो
ही helps the weak students in their studies. अपने साथी फेलो जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर वीक है पढ़ाई में तो उनकी हेल्प करना, एंड नेवर मेक देम फन ऑफ, और उनका कभी भी फन नहीं करना, मजाक नहीं बनाना, अरे यार तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ऐसा वैसा नहीं बोलना है। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बराबर लाना है, उनकी हेल्प करना है, उनको अच्छे से समझाना है। इफ़ अदर्स आउट डू हिम, he she accepts their superiority with humility. अगर इफ़ अदर्स आउट डू हिम, अगर कोई उनसे ज़्यादा काम करता है, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा होता है या ज़्यादा बढ़कर किसी काम में परफेक्ट होता है, तो उस परफेक्ट स्टूडेंट की वो सुपीरियरिटी को समझे, है ना, पूरी विनम्रता के साथ उसकी सुपीरियरिटी को समझे कि हाँ वास्तव में इस काम में ये स्टूडेंट मुझसे आगे है या मुझसे ज़्यादा जानता है, तो मुझे इसका पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे इसकी हेल्प लेनी चाहिए। ही शी हैज़ ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और जो आइडियल स्टूडेंट है उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, दैट इज़ हैव अ हेल्दी कंपटीशन, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन चाहता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम भावना क्या होती है बेटा, एक स्पोर्ट्समैन की तरह हेल्दी कंपटीशन चाहता है ना, बट नेवर जेलस, मतलब हेल्दी कंपटीशन तो हो कि वो मुझसे आगे है तो मुझे वो किस तरीके से आगे है उसका आकलन होना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि अरे यार ये इस काम में परफेक्ट है तो क्यों है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ ऐसी है जो मुझ में नहीं है, तो आई कैन डेवलप दोज क्वालिटीज़ ऑल्सो इनसाइड मी, है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हेल्दी कंपटीशन हो बट जेलस फीलिंग ना हो। ही इज़ ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, उसको ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और फ्रैंक होना चाहिए, मतलब हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाला आइडियल स्टूडेंट होता है। नाउ इन कंक्लूजन, बीइंग एन आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट की तरह बनने के लिए, आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। मतलब बीइंग एन आइडियल स्टूडेंट बनना, होना एक सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है हम सभी के लिए। हम सभी को आइडियल स्टूडेंट होना चाहिए। इफ़ वन बिकम्स एन आइडियल स्टूडेंट, अगर एक व्यक्ति आइडियल स्टूडेंट बन जाता है, आदर्श विद्यार्थी बन जाता है, देन नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। उसको इन लाइफ, पूरे जीवन में उसको सक्सेस अचीव करने से, सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। So an ideal student will certainly lead to a successful future of the nation. As ideal student है वो नेशन का सक्सेसफुल फ्यूचर होता है, एक सफल भविष्य की लीडिंग करता है आइडियल स्टूडेंट हमारे राष्ट्र की। कि सबसे लास्ट में मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगी। क्या मैसेज? नॉट गोल्ड बट not gold, but student can make a nation great and strong. Understood beta? Thank you so much.